अस्सलाम वरहमत वबरकातुह। क़ुरबानी के मसाइल में से जो आज का मसला है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला है। जैसे कि क़ुरबानी के मसाइल चल रहे हैं, क़ुरबानी के दिन आने वाले हैं, तो क़ुरबानी के मसाइल में से जो आज का मसला है वो ये है कि क्या अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में पहली मरतबा क़ुरबानी करता है, यानी अब से पहले उस पर क़ुरबानी वाजिब नहीं थी, अभी वो बालिग़ हुआ है या अभी उसके पास में इतना माल आया है कि वो साहिब निसाब हुआ है, तो उसकी ज़िंदगी की सबसे पहली क़ुरबानी है। तो क्या ऐसे शख्स को जो सबसे पहली क़ुरबानी कर रहा हो अपनी ज़िंदगी की, क्या उसको ये पहली क़ुरबानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की करना ज़रूरी है या अपने वालिदैन के नाम की करना ज़रूरी है? इसलिए कि बहुत से भाई कहते हैं कि जी हमने सुना है कि जो पहले क़ुरबानी है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की करना ज़रूरी है, वरना तो आपको गुनाह मिलेगा, आपकी क़ुरबानी नहीं होगी। बाज़ ये कहते हैं कि जी हमने सुना है कि लोग ये कहते हैं कि पहले क़ुरबानी जो है वो अपने वालिदैन के नाम की करनी होगी, अगर वालिदैन के नाम की नहीं करेंगे तो आपकी क़ुरबानी नहीं होगी, आपको गुनाह मिलेगा और आपको सवाब नहीं मिलेगा। तो इस मसले की क्या वजाहत है? तो इस मसले की वजाहत सुनने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इसलिए कि इसी तरह के मसले मसाइल से, वज़ाइफ से और दीनी मालूमात से मुताल्लिक़ वीडियोज़ हम अपने इस चैनल पर जो है अपलोड करते रहते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होंगी इंशाअल्लाह, और आप हमारे इस चैनल से जो है काफ़ी इस्तिफ़ादा कर पाएंगे और अपनी ज़िंदगी में वो तमाम चीज़ें जो आप हासिल करना चाहते हैं इंशाअल्लाह वो इस चैनल के ज़रिए से आपको मिल पाएंगी। तो इसलिए अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो जो मसला है जो मैंने आपके सामने रखा है उसकी वजाहत ये है कि जो शख्स ये कहते हैं कि जी सबसे पहले क़ुरबानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की करनी होगी या वालिदैन के नाम की करनी होगी, तो ये गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस शख्स पर क़ुरबानी वाजिब हुई है और उसकी ज़िंदगी की सबसे पहली क़ुरबानी है तो उसको अपनी ही तरफ से क़ुरबानी करना लाजिम और ज़रूरी है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की अगर पहले क़ुरबानी नहीं करेगा तो वो गुनहगार होगा या उसकी क़ुरबानी अदा नहीं होगी, या वो पहले क़ुरबानी अपने वालिदैन की तरफ से नहीं करेगा तो वो गुनहगार होगा या उसकी क़ुरबानी नहीं मानी जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। सबसे पहली क़ुरबानी है, अगर वो साहिब निसाब है तो उसको अपने ऊपर लाजिम और ज़रूरी है कि वो अपनी तरफ से करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से क़ुरबानी करना यकीनन कार सवाब है, बहुत बड़ा सवाब का काम है। और ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा था कि मेरी तरफ से क़ुरबानी करो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तब से लेकर के मैं आज तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की क़ुरबानी करता हूँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की नफली क़ुरबानी करना बेहतर है, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए अगर आपके पास वुसअत है, गुंजाइश है, लेकिन वो नफली क़ुरबानी है। अपनी तरफ से क़ुरबानी आपको लाजिम और ज़रूरी है, आपको वो अदा करनी पड़ेगी अगर आप साहिब निसाब हैं। इसी तरीके से जो वालिदैन हैं, आपके वालिदैन गुज़र गए हैं या हयात हैं, आप उनकी तरफ से क़ुरबानी करना चाहते हैं, यकीनन वालिदैन के बहुत सारे हुकूक़ हैं और कार सवाब है ये भी कि वालिदैन जो मरहूमीन गुज़र गए हैं उनकी तरफ से आप नफली क़ुरबानी करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो क़ुरबानी नफली है, आप नफली क़ुरबानी करें। लेकिन वाजिबी क़ुरबानी जो आप पर वाजिब है साहिब निसाब होने की वजह से वो आप अपनी तरफ से ही करेंगे। और ये तसव्वुर कि जब तक आप अपने वालिदैन की तरफ से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आप क़ुरबानी नहीं करेंगे तो आपकी क़ुरबानी अदा नहीं होगी, तो ये तसव्वुर बिल्कुल गलत है। ऐसे तसव्वुरात से अपने आप को महफूज रखें। मुझे लगता है कि आप इस मसले को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर फिर भी इसके अंदर कोई जुज़ बाकी रह गया है जो मैं बयान नहीं कर पाया हूँ और आपके जहन में है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस्तिफ़ादा कर सकें और इस मसले से वाक़फ़ियत हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।